विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिडन हीरो की तरह काम करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, लेकिन जब किसी के बारे में सुनते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरीके से हमारे समाज के लिए काम करता है तो सच में खुद पे भी गर्व होता है, अपने ज़िले पे गर्व होता है और उस व्यक्ति के उस परिवार पे गर्व होता है कि किस तरीके से आज के दौर में हर कोई जहां कमर्शियल होना चाहता है उस दौर में एक युवा अपने समाज के लिए काम कर रहा है, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहा है, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सूर्य प्रताप मिश्र जी हैं। जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो से चढ़ के अभी आए हैं। और ख़ास बात कि बाल तस्करी, बाल मजदूरी, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं और लगभग 10,000 लोगों को अभी तक मुक्त करा चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम सब किसी के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा बदलाव लाते हैं तो बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। सोचिए कि कोई युवा 10,000 लोगों को उसके जीवन में खुशियाँ लाया है, कितनी बड़ी बात है। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन्हें स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया था। हमारे साथ सूर्य प्रताप जी हैं, बहुत स्वागत, बहुत बधाई और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आपसे मिलने के बाद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या हाल चाल है बताइए? सब बढ़िया हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूँ एक सामान्य फैमिली से आते हैं आप। इस दौर में गार्जियन जो होता है परिवार का, वो सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आप किस तरीके से अपने परिवार को मोटिवेट किए, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, मैंने इसी परिवार से, और मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो मेरा दूसरा परिवार सैनिक स्कूल है, जो भी उसके लोग हैं। सैनिक स्कूल से ही जब मैं शिक्षा दीक्षा हुई तो वहाँ हमेशा राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजर जाने का, और आपने जो बोला कमर्शियल, वहाँ का बच्चा चाहे तो IIT और MBBS करके, MBA करके बहुत बड़ा बड़ा पैकेज कमाए, लेकिन वो जानता है कि लाइफ को मेरे थ्रेट है, तो भी जाके वहाँ के बच्चों का एम होता है कि मैं जाके एज अ सुप्रीम सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होता है, कि अपने जीवन को खतरे में डाल के और सेना में अधिकारी बनने का जज्बा होता है। तो ये जज्बा वहीं से था कि कुछ ऐसा करूं कि राष्ट्र का नाम हो और कुछ अलग करूं, चाहे लाइफ को खतरा हो या जो भी चीज़ें हों या बलिदानी देना पड़े। तो ये प्रेरणा वहीं से मिली। महिला सशक्तिकरण पे और युवाओं पे आप खास करके काम करते हैं। 10 साल से ज़्यादा बच्चों को मुक्त करा चुके हैं जी। कितने साल से ये कारवां चल रहा है? ये काम जब मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपना स्नातक और परास्नातक 2018 में कंप्लीट किया, उसके बाद ही से 2018 में यूनिसेफ के परियोजना में काम करने का मौका मिला। उसी समय से कारवां चल रहा है। और 2020 से जब मुझे काम करने को मिला यहाँ पे आके, बाल आयोग, अलग अलग एजेंसीज के साथ और कैलाश सत्यार्थी जी की संस्था के साथ में काम कर रहा था, बड़ा नाम, तो बहुत वहाँ पे मौका मिला। और उन सरकार के प्रयास से, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। NGOs, जो ग्रासरूट लेवल के NGOs हैं, वो साथी, हमारे चाइल्ड लाइन के साथी, ये सब लोग के साथ मिल के सम्मिलित प्रयासों से 10,000 बच्चों को बचाया गया। और आने वाले भविष्य में ये है कि मैं अंतिम सांस लूँ, 1 करोड़ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को और महिलाओं को सशक्त करूँ और उनकी ज़िंदगी बदलूँ। और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ के अभी आप आए हैं। ये सफ़र कितना मुश्किल था? ताकि जब मैं आपके घर पे आया हूँ तो पता चला कि आपके पिताजी उस दरमियान बीमार थे, तो उस वक्त इस तरह का सोच रखना कहीं न कहीं मुश्किल तो होगा आपके लिए? हाँ, ये तीनों तरह से मुश्किल था, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। तो मानसिक पे बात आऊँ तो मानसिक पे कहीं भी जाना 29 साल की एज में, और उस समय पिताजी की तबीयत खराब थी, कई तरह का रिस्क था, कैजुअलिटी भी हो सकती थी। बट मैंने सोचा, बातचीत किया, पिताजी ने मोटिवेट किया कि अगर, घर वालों ने बोला, मेरी बहन है उसने बोला कि पहले आप फौज में अफसर बनना चाहते थे, आपने प्रयास किया, नहीं बन पाए, तो हमेशा सपना था कि कुछ देश के लिए कीजिए। और वहाँ सबसे बड़ा गर्व ये था कि मैं 141 करोड़ भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्षों को मैसेज देने जा रहा था, जो बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो शोध संस्थाएं हैं, कि जो नीतियाँ अच्छा बना हुआ है सारे विश्व में महिलाओं और बच्चों के लिए, उस नीति को प्रभावी क्रियान्वयन हो, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, अच्छे से और काम करिए ताकि रेप ना हो बहनों का, उनको अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, ताकि जो गर्भ में ही पता करते हैं लिंग का जांच करके, जी। ताकि बच्चियों को मारा ना जाए, ताकि बच्चियां अच्छे से पढ़ें, स्वतंत्र होकर पढ़ें। और सब अपने माँ से प्रेम करते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, तो ताकि दहेज उत्पीड़न ना हो, किसी भी बहन को उसके कारण
मतलब किसी भी माँ को अपनी बेटी ना खोना पड़े, जी दहेज हत्या ना हो और उनको इक्वल पार्टिसिपेशन हो। ये दुनिया बहुत सुंदर बनाती हैं स्त्रियां और माताएं। कहा जाता है ना कि वुमेन मदर्स आर दी फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। जी तो वही माँ की परवरिश थी कि उन्होंने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्माया। बिल्कुल। वही माँ की से सीखा था कि जो श्री रामचंद्र हुए, उन्हीं माँ से सीख के आज बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, एक्टर्स हुए हैं। तो सारे लोग उस स्त्री से सीखते हैं। इसलिए महिला संरक्षण बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियाँ सेफ फील करें और गौरवान्वित महसूस हो कि एक अच्छे दुनिया में हैं वो लोग। दूसरी चीज़ आई कि सुरक्षित बचपन होगा तो सुरक्षित भारत होगा, और सुरक्षित भारत होगा तो हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे सारे जो नेशनल लीडर्स हैं तो बहुत अच्छा हम लोग लीड कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि भारतीय युवा होने के नाते, 141 करोड़ का आशीर्वाद होने के नाते, सैनिक स्कूल से पढ़े कैडेट के नाते, और हम लोग के जो बड़े भाई हैं, सबकी प्रेरणा है पूरे देश के, परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी, उनके स्कूल से हूँ, तो ये चीज़ें बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। तो इसने मुझे मानसिक बल दिया। 12:15 तंजानियन टाइम से चढ़ाई शुरू किया गया। तो जब चढ़ना शुरू किया तो 7.5 घंटे अच्छे से सांस नहीं आ रही थी। अच्छा। कदम नहीं चल रहे थे और हार्ट बीट बहुत बढ़ रही थी। सर पे कोई ऐसा लग रहा था कि हथौड़ा मार दिया है। वहाँ का खाना भी थोड़ा सा अलग था, क्योंकि भारतीय हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि अलग अलग तरह के व्यंजन और चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी 5-6 दिन से। अच्छे से पोषण खाना भी नहीं ले पाए थे हम लोग। लेकिन बस बार बार शरीर तो ये कह रहा था कि हर एक कदम बहुत मुश्किल था, पूरे शरीर में पेन हो, उल्टी की तरह आए, हल्का चक्कर आए। लेकिन एक बार मैं पानी पीने बैठा, मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा। फिर जब मैंने देखा कि आया किस लिए था, आया किस लिए? मैंने उस तिरंगे को देखा तो अचानक मेरे अंदर सारी चीज़ें आई। ऐसा लगा कि कहाँ से ऊर्जा मिल गई। हाँ, कहीं से एक अलग शक्ति जो है। हाँ, एक मैंने अलग पावर फील किया उसको। तो उसके बाद से मैं एक कदम लेता, 1 स्टेप और 1 ब्रीथ, एक कदम लेता फिर सांस भरता, एक कदम लेता फिर सांस भरता, ऐसे करते करते मंजिल आ गई और मैंने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराया। अब आप अपने जनपद में आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ के लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, खास करके कुशीनगर के लोगों का? बहुत सारा प्यार मिला मुझे। मुझे नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा काम करके आया हूँ। मुझे जब इतना सारा प्यार मिला, जब से मैं होली से आया, तब से लखनऊ से लेके यहाँ से कई सारे सांसद, माननीय विधायक, आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार, इवन जिलाधिकारी महोदय ने भी मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि अभी कोई समारोह रखेंगे और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और सारे लोग कह रहे हैं कि पूछा मुझसे भविष्य की योजना, तो मैंने कहा कि 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलनी है और मैं ये चाहता हूँ कि जो 6 महाद्वीप हैं उनके सर्वोच्च पर्वत जो हैं वहाँ हर जगह भारत का तिरंगा लहराऊं और पूरे दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एक्टर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंस, स्पोर्ट्समैन हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे मैं अपील करता हूं कि वो लोग सपोर्ट करें, अपने अपने जगह में, अपने अपने देशों में कंट्रीब्यूट करें, ताकि महिलाओं सशक्त हों, खुला सांस लें, अच्छा शिक्षा लें, उनकी और अच्छे से सब लोग इज्जत करें, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन फर्स्ट, और बच्चों का बचपन सुरक्षित किया जाए। भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? भविष्य में मेरी यही योजना है, मैंने बताया, फिर से रिपीट करूंगा कि अभी आगे भी 2 वर्ष की योजना है कि मैं जो 6 महाद्वीप है, वो 6 महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत पे चढ़ के भारत का तिरंगा फहराऊं। और एक लास्ट तक ये है कि मरते दम तक न्यूनतम मैक्सिमम कोशिश करूंगा। आशीर्वाद रहेगा, सरकार जैसी जिम्मेदारी दे मुझे, समाज जैसी जिम्मेदारी दे, कोई अच्छा दायित्व मिलेगा तो और लोगों की सेवा कर पाऊंगा। वरना एक ऐसे समाज सेवक ही अभी साधारण अपने युवाओं पे मुझे बहुत भरोसा है। युवाओं का सपोर्ट लेके जो CSR है, जो अलग अलग SBI जैसे डोनर्स हैं, उनका सपोर्ट लेके 6 महाद्वीप की चोटियों पे चढ़ूं और पूरे दुनिया में एक गौरवान्वित भारतीय, एक भारत का युवा के रूप में तिरंगा फहराऊं। और ये अपील करूं सारे राष्ट्राध्यक्षों से कि अपने महिला सशक्तिकरण पे काम करें और बाल संरक्षण पे काम करें। बहुत धन्यवाद श्री प्रताप जी, आपने हमको समय दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारत का नाम, प्रदेश का नाम और जनपद कुशीनगर का नाम आप रोशन करते रहें। आप जैसे युवाओं से मिलकर मुझे बहुत अच्छा धन्यवाद सर। बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सूर्य प्रताप मिश्र, जो जनपद कुशीनगर एक समान परिवार से निकलकर अभी तक सामाजिक मुद्दे पे काम करते हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को मुक्त करा चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिएगा। और श्री प्रताप जी की हमारी बातचीत की इस अंश पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को